मलेशिया एक ऐसी जगह जहां एशिया की कहानियां जिंदा है, जहां एक ही गली में आपको चाइनीज लैंटर्न्स, मस्जिद की अजान और साउथ इंडियन डोसा की खुशबू मिलती है। ये सिर्फ एक हॉलिडे डेस्टिनेशन नहीं, ये एक कल्चरल कॉकटेल है सेंचुरीज का फ्यूजन। लंकावी के ब्लू वाटर्स, कुआलालंपुर के स्काई स्क्रेपर्स और गेंटिंग के क्लाउड्स के पीछे छुपी हर एक कहानी असली है, रॉ है और रियल मलेशिया का हिस्सा है। हम लेकर आए हैं एक सफ़र जहां 3 जनरेशन्स ने मिलकर महसूस किया। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये एक याद बन गया। वेलकम टू मलेशिया ट्रैवल सीरीज थ्रू आवर लेंस फॉर योर हार्ट। कुछ ट्रिप्स सिर्फ डेस्टिनेशन के लिए नहीं होते, वो बनते हैं यादें जो आप बार बार जीना चाहेंगे। ये है उन यादों की कहानी, हमारी मलेशिया फैमिली ट्रिप की। 3 जनरेशन्स, 3 स्कूटर और एक ऐसा स्वीट जिसका कंफर्ट अब तक याद है, और एक ऐसी जर्नी जिसमें थोड़ा केओस, थोड़ा फन और बहुत प्यार था। ट्रिप का आइडिया आया रैंडमली, चलो कहीं चलते हैं। पर जब प्लानिंग शुरू हुई तो एक चीज़ क्लियर थी, सबको मज़ा आना चाहिए। मॉम, डैड, मैं, प्रेक्षा और हमारा बेटा देव, 5 लोग, 9 दिन, 2 सिटीज़। एक बैलेंस मिक्स चाहिए था, थोड़ा टूरिस्टी, थोड़ा रिलैक्सिंग और थोड़ा एडवेंचरस। जैसे जैसे ट्रिप नज़दीक आ रहा था, एक्साइटमेंट बढ़ता गया। मेरा तो एक्साइटमेंट डबल था। इंस्टा 360 को पैक करना था, ड्रोन को रेडी करना था और एडिटिंग के लिए लैपटॉप लेना था। अब हम सोच रहे थे स्मूथ फ्लाइट होगी, शांति से मलेशिया लैंडिंग करेंगे, एकदम क्लासी स्टार्ट। लेकिन रियल स्टोरी शुरू होती है एयरपोर्ट से ही। फ्लाइट थी बटेक एयरलाइंस की, 12 बजे का टेक ऑफ था। लेकिन बटेक एयरलाइंस ने बोला, बेटा सब्र का फल मिलेगा, लेकिन सुबह को 3:30 बजे। 3 घंटा फ्लाइट डिलेड थी। 6 घंटा एयरपोर्ट में बैठना, वो भी जब सब ने डिनर स्किप किया हो। बिलीव मी, इट टेस्ट योर पेशेंस। पर इस ट्रिप में एक बात सीखी, जब मॉम, डैड और फैमिली साथ हो तो हर मोमेंट का एक अपना ही चार्म होता है। आई रियली वॉन्टेड दिस ट्रिप टू बी स्पेशल। और जब आप फैमिली के लिए प्लान कर रहे हो, बजट और कंफर्ट का बैलेंस बनाना ईजी नहीं होता। मैंने चूज़ किया कुआलालंपुर में बजाया टाइम स्क्वायर होटल, क्योंकि लोकेशन भी सही थी, मॉल से कनेक्टेड, और लंकावी में रिसॉर्ट्स वर्ल्ड, जिसका सिग्नेचर स्वीट हम कभी भूल नहीं सकते। और हाँ, सबसे बड़ा फैक्टर था ग्रैब ऐप। बिना ग्रैब के तो मलेशिया में रहना मुश्किल है। फ्लाइट लेट हो, शॉपिंग जाना हो या टेम्पल विजिट, ग्रैब एक ज़रूरत बन जाती है। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट प्लेन को बोर्ड किया। बटेक एयरलाइंस की सीट्स एवरेज थी, लेकिन स्टाफ काफ़ी पोलाइट था। फूड ठीक ठाक था, बट रात के 4 बजे का सैंडविच तो सिर्फ भूख की वजह से टेस्टी लगता है। प्लानिंग और बुकिंग करते वक्त लगता है सब इजीली हो जाएगा, बट रियलिटी में ऑनलाइन हर एक चीज़ जो दिखाई जाती है सही नहीं होती। एंड गेस व्हाट, बिजनेस क्लास में वेज वालों को फूड के लिए पे करना पड़ा, लेकिन नॉन वेज वालों को फ्री में मिल गया। बिजनेस क्लास सीट्स भी इतनी कम्फी नहीं थी जितना हमने सोचा था। ये क्या बिजनेस क्लास है यार, दैट वॉज द मूड। लेकिन जब आप फैमिली के साथ होते हो ना, तो हर छोटी दिक्कत भी एक यादगार मोमेंट बन जाती है। प्लेन का टेक ऑफ देखते ही एक फीलिंग आई, बस अब हर दिन कैमरे में कैप्चर करना है और दिल में भी। नेक्स्ट स्टॉप वॉज कुआलालंपुर। जब आप एक नए देश में लैंड करते हो तो आंखों से पहले दिल स्कैन कर लेता है सब कुछ, और मलेशिया ने हमें वेलकम किया। थोड़ा ठंडा, थोड़ा गर्म, लेकिन पूरे दिल से। क्लुक से टैक्सी बुक की थी तो कुआलालंपुर एयरपोर्ट से हम डायरेक्टली निकले अपने होटल की तरफ। बाहर का मौसम ह्यूमिड था, लेकिन हमारा दिल एक्साइटेड। 3 जनरेशन्स, एक नया शहर और एक और कहानी लिखने का टाइम आ गया था। बरजाया टाइम स्क्वायर, नाम बड़ा लेकिन सर्विस थोड़ा मिक्स था।
रूम स्पेशियस थे, व्यू अमेजिंग, लेकिन कहीं ना कहीं वो वार्मथ मिसिंग थी जो एक 5 स्टार होटल से एक्सपेक्टेड होती है। लेकिन हम टूरिस्ट हैं, कंप्लेन करने नहीं आए, यादों का भंडार बनाने आए हैं। होटल के अंदर एक बड़ा सा मॉल था, बर्जाया टाइम स्क्वायर मॉल। लेकिन सबसे पहला शॉक मिला यहाँ वॉशरूम यूज़ करने के लिए। 2 रिंगेट, हाँ 2 रिंगेट मतलब 40 रुपीज़ सिर्फ एक बार वॉशरूम यूज़ करने के लिए, और टिश्यू पेपर एक्स्ट्रा कॉस्ट। मॉल में कुछ देर विंडो शॉपिंग करने के बाद हमें लगी थी कड़क भूख। डिनर का प्लान सिंपल था, कुछ अपना कुछ घर जैसा। तो हम गए इंडियन सॉल्ट रेस्टोरेंट जो मॉल के ऑपोजिट में था। इंडियन खाना, डिसेंट टेस्ट और एक कंफर्ट फील हुआ। कुआलालंपुर में वेजिटेरियन ऑप्शंस मुश्किल से मिलते हैं, तो इंडियन सॉल्ट जैसे रेस्टोरेंट्स एक ब्लेसिंग है। अगला दिन शुरू हुआ एक वाइब्रेंट स्पिरिचुअल नोट पर। हम निकल पड़े एक ऐसे जगह के लिए जहां हर कदम पर एक कहानी है। बाटू केव्स, कुआलालंपुर से सिर्फ 20 से 25 मिनट की दूरी पर, लेकिन ये जगह लगती है किसी और दुनिया की। सबसे पहली नज़र पड़ी भगवान मुर्गन की प्रचंड प्रतिमा, 140 फीट ऊंचा सोना जैसा चमकता हुआ स्टैचू। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, ये शक्ति, धर्म और इतिहास का एक जिंदा प्रमाण है। और फिर शुरू होती है वो रंग बिरंगी 272 सीढ़ियाँ, हर स्टेप वाइब्रेंट कलर से भरा हुआ, जैसे स्पिरिचुअलिटी को मॉडर्न आर्ट के साथ ब्लेंड किया। ऊपर जाते जाते सांस चढ़ रही थी, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति उतर रही थी। अंदर जाके मिलती है एक गुफा जो करोड़ों साल पुरानी है। नेचुरल लाइमस्टोन फॉर्मेशंस के बीच मंदिरों का एनवायरनमेंट, और लोग अलग अलग देशों से आए हुए सब एक ही भावना में जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। कभी कभी ऐसी जगहों पे लगता है कि ये ट्रिप नहीं, एक कॉलिंग थी। और इस दिन के बाद हम सब थोड़े और कनेक्टेड हो गए, अपने रूट से, अपने परिवार से और खुद से। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, और भी साइटसीइंग अभी बाकी थी। बाटू केव्स के बाद हम चले एक्सप्लोर करने टुगु नेगारा, जो मलेशिया का नेशनल मॉन्यूमेंट है। यहाँ आते ही एक अजीब सी शांति महसूस होती है। सामने खड़ा एक भव्य ब्रॉन्ज स्टैचू सोल्जर्स को दिखाता हुआ एक मोमेंट में फ्रोजन, जिसमें सैक्रिफाइस, यूनिटी और स्ट्रेंथ सब कुछ समाया हुआ है। ये मूर्ति सिर्फ एक मेमोरियल नहीं था, ये एक ट्रिब्यूट था उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी देश के लिए दे दी। सराउंडिंग्स में लश ग्रीनरी, फाउंटेन्स का हल्का साउंड और एक पेट्रियोटिक साइलेंस। हम सब थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। हर जनरेशन, डैड, मैं और देव अलग अलग ज़माने से, लेकिन उस मोमेंट में एक ही फीलिंग में। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो। टुगु नेगारा ने हमें याद दिलाया कि ट्रू फ्रीडम की कीमत क्या होती है। उसके बाद हम आए एक और हिस्टोरिक जगह पर, मर्देका स्क्वायर। ये वही मैदान है जहां 1957 में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक नई सुबह का झंडा लहराया गया था। जैसे ही मैदान के बीच खड़े हुए, एक घूंट भर के उस हवा को महसूस किया। एक ही सवाल दिमाग में था, क्या उस दिन लोगों की धड़कनें तेज थी? इमेजिन करो, हजारों लोग, एक जोश भरी आंखों में आंसू और एक फ्लैग जो पहली बार अपनी मिट्टी का हो, और सामने वो सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग 1897 में बनी, लेकिन आज भी खड़ी है। रात में लाइट अप होकर एक रॉयल महल जैसा दिखती है। उस क्लॉक टावर की घंटी शायद अभी भी वो वक्त बचाती है जब मलेशिया ने पहली बार आज़ादी का स्वाद चखा होगा। हम यहाँ काफ़ी देर तक बैठे रहे। शाम ढल रही थी, लेकिन कुआलालंपुर की रोशनी अभी बाकी थी। हम पहुंचे KLCC पार्क, जहां से पेट्रोनस ट्विन टावर्स का फुल व्यू मिलता है। जैसे ही अंधेरा छाया, पार्क में एक सॉफ्ट ग्लो फैल गया। बच्चे खेल रहे थे, कपल्स बैठे थे, लोग जॉगिंग कर रहे थे। सब कुछ इतना बैलेंस्ड और पीसफुल था।
और फिर शुरू हुआ लेक सिम्फनी फाउंटेन शो। लाइट, वाटर और म्यूजिक का वो फ्यूजन। पानी ने डांस किया, लाइट ने उसे हाईलाइट किया और हम सब बस चुपचाप बैठे थे, आंखों में एक अलग सी चमक लेके। बैकग्राउंड में स्टैंडिंग टॉल पेट्रोनस ट्विन टावर्स, उनकी रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रही थी, जैसे सपने जमीन पर उतर आए हो। ये मोमेंट शायद सबसे सररियल था। कुछ सफ़र साइटसीइंग के लिए होते हैं, पर कुछ सफ़र आपके रिश्ते मजबूत करने के लिए बनाए जाते हैं। दूसरे दिन ने हमें दोनों दिया, नज़ारे भी और लम्हे भी। रात को होटल वापस आए, थके हुए, लेकिन दिल बिल्कुल फुल था। कल का दिन एक एडवेंचर होने वाला था। गेंटिंग हाईलैंड्स हमारा इंतज़ार कर रहा था। कुआलालंपुर के भीड़ भाड़ से निकलकर हम निकल पड़े क्लाउड्स के ऊपर वाले शहर के लिए, गेंटिंग हाईलैंड्स। टैक्सी में बैठते ही शहर पीछे रह गया और रोड स्पाइरल होने लगी। हिल्स की तरफ जाते जाते टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा था और हवा में एक ठंडी सी नरमी आ गई थी। खिड़की के बाहर घने जंगल और ऊपर से मिस्ट, पर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए एक्साइटमेंट वापस आ गया। ऐसा लग रहा था हम स्विट्जरलैंड आ गए। ये जर्नी सिर्फ फिजिकल नहीं थी, ये जर्नी थी स्ट्रेस से दूर नेचर के करीब जाने की। और जब हम गेंटिंग के टॉप पर पहुंचे, लग रहा था जैसे किसी और दुनिया में आ गए हो। पूरा एक अलग शहर, क्लाउड्स के बीच, लाइट्स, मॉल्स, कैसीनो, थीम पार्क्स और वो ठंडी हवा। पहला स्टॉप था स्काई वर्ल्ड आउटडोर थीम पार्क। एंट्रेंस से ही एक ग्रैंड वेलकम मिलता है, जहां हर राइड के पीछे एक हॉलीवुड टाइप थीम था। रोलर कोस्टर्स की चीख, फाउंटेन्स का म्यूजिक और बचपन जैसी मस्ती। डैड ने कहा, चल तुम्हारे बचपन की एनर्जी दिखाते हैं। और सच में 60 के ऊपर होने के बाद भी उनका जोश देख के हम सब हैरान हो गए। हर राइड के बाद एक सेल्फी, हर कॉर्नर पे एक लाफ, और जब थक गए तो चले इंडोर थीम पार्क, जहां लाइट, आर्केड गेम्स और फ्यूचरिस्टिक वाइब्स थी। कहीं स्नो वर्ल्ड, कहीं VR राइड्स, कहीं बंजी डोम। हर जनरेशन के लिए कुछ न कुछ था, और बीच में एक क्विक कॉफ़ी ब्रेक। एडवेंचर के बीच हमने लिया एक स्पिरिचुअल पॉज, चिनस्वी टेम्पल। ये टेम्पल लिटरली पहाड़ों के एज पर बना है, जहाँ से क्लाउड्स नीचे दिखते हैं। पीस, साइलेंस और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट कॉम्बो। पगोड़ा स्टाइल की वो टावरिंग बिल्डिंग और ड्रैगन के स्कल्पचर्स एक माइथोलॉजिकल वर्ल्ड जैसे लगता है। हमने एक एक स्टेप ऊपर चढ़ के विश किया, फैमिली के लिए ब्लेसिंग्स मांगी और एक मोमेंट के लिए दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए। ये जगह थीम पार्क जितनी एक्साइटिंग नहीं थी, लेकिन दिल को टच करने वाली ज़रूर थी। शाम होने लगी और हम नीचे वापस जा रहे थे टैक्सी में। सनसेट बैकड्रॉप में हिल्स का गोल्डन ग्लो और अंदर हमारी फैमिली की हंसी। ऐसे मोमेंट ज़िंदगी में रोज़ नहीं आते। नीचे पहुँचे तो सब थक चुके थे, लेकिन एक दूसरे की आंखों में एक सुकून था। गेंटिंग ने हमें सिर्फ थ्रिल नहीं दिया, उसने हमें एक रिमाइंडर दिया कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है जब हम सब एक साथ हो। तीसरे दिन का सफ़र एक पोस्टकार्ड बन गया, एक याद जो हम बार बार जीना चाहेंगे। और इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा पहला सफ़र, कुआलालंपुर के हार्ट से लेके क्लाउड्स के शहर तक। एक नए देश के पहले 3 दिन, नए लोग, नए फ्लेवर्स और एक फैमिली जो हर मोड़ पे एक साथ थी। बटेक एयरलाइंस की टर्बुलेंस हो या गेंटिंग का थ्रिल, हम हारे नहीं, मुस्कराते रहे। ये सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं था, ये एक इमोशन था। 3 जनरेशन्स का एक साथ जीता गया पल। बट वेट, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगला एपिसोड ले जाएगा आपको मलेशिया की आइलैंड पैराडाइज पर। स्कूटर राइड्स विद 3 जनरेशन्स, ट्रॉपिकल बीचेस एंड आइलैंड व्यूज़, फायर शोज, वाटरफॉल्स एंड सनसेट बाय द सी। और हाँ, एक और इमोशनल मोमेंट, जब फैमिली के साथ वो स्कूटर राइड एंजॉय की, तीनों जनरेशन्स एक ही फ्रेम में। तो मिलते हैं सेकेंड एपिसोड में, जहाँ लंकावी की हवा, धूप और दोस्ती मिलके बनाएंगे यादों का अगला चैप्टर। अगर वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ ट्रिप नहीं, एक यादों का ट्रेजर बन रहा है। मलेशिया डायरीज एपिसोड 2 ड्रॉप सून, सो स्टे ट्यून्ड।